नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पंकज प्रकाश ऑफिशियल में। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 बिल्कुल नजदीक आ गया है और अगर ऐसे में देखा जाए तो इंडिया गठबंधन धीरे धीरे टूट रहा है और उसके सारे साथी उससे अलग होते जा रहे हैं और कुछ लोग एनडीए में शामिल भी हो रहे हैं। ऐसे में अगर बात करें बहन कुमारी मायावती जी की, तो वो अभी तक किसी के साथ नहीं गई है और उन्होंने ये पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आई जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि वो जिस बुद्ध की विचारधारा को, जिस बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, वो दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की आवाज को बढ़ा रहे थे, उनको पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं ने ये कहकर खारिज कर दिया है कि ये तो मौर्य जी का निजी बयान है। समाजवादी पार्टी के कुछ विधायकों ने मौर्य जी को मानसिक रूप से विच्छिन्न भी बता दिया। आपको बता दें, मौर्य जी जो कि बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे थे, लोगों को जागरूक कर रहे थे, उनको लोगों ने गला काटने, हाथ पैर तोड़ने, उनके ऊपर स्याही फेंकने, उनको जान से मारने तक की धमकी दे डाली। और आपको बता दें कि जो व्यक्ति इस समाज को जगाने की कोशिश करता है, हमेशा वही मारा जाता है और लोग उसको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। जब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया तो उनसे पूछा गया कि अब आप आगे क्या करने वाले हैं, क्योंकि वो भाजपा में तो जा नहीं सकते। भाजपा को ही छोड़कर वो 5 साल के बाद इधर आए थे और उन्होंने भाजपा का साथ इसलिए छोड़ा था क्योंकि भाजपा जुमलेबाजी के अलावा कुछ भी नहीं करती है, वो सिर्फ लोगों को फंसाने और तोड़ने का काम करती है। आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाजवादी पार्टी में थे और उसके बाद ये भाजपा में इसलिए आए थे क्योंकि भाजपा ने उन्हें लालच दिया था कि वो उनको मुख्यमंत्री बना देंगे। लेकिन जब उन्होंने उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो वो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ करके फिर वो सपा में शामिल हो गए थे। लेकिन अब उन्होंने इस पद से भी इस्तीफा दे दिया है। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिरकार अब स्वामी प्रसाद मौर्य क्या करेंगे? क्या वो एक बार फिर से बसपा में शामिल होंगे या फिर नहीं होंगे? काफी सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बहन जी को के ऊपर काफी सारे आरोप लगाए हैं, जिसके चलते बहन जी उनको पार्टी में शामिल नहीं करेंगी। लेकिन अगर आरोप प्रत्यारोप की बात करें तो राजनीति में ये सब कुछ चलता है और ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो शामिल नहीं करेंगी, क्योंकि उनकी ही पार्टी के काफी सारे लोग अब कहने लगे हैं कि बहन जी को, स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी पार्टी में शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं वो बाबा साहब की विचारधारा से जुड़े हैं और वो बहुजन और पिछड़े दलितों की आवाज को खुलकर उठाने की हिम्मत रखते हैं। इसलिए उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि वो चाहे जिस पार्टी में रहे हो, लेकिन उन्होंने बुद्ध और जो बाबा साहब अम्बेडकर हैं, इनकी विचारधारा को कभी भी ठेस नहीं पहुंचाई है, बल्कि जब भी मौका मिला है तो इन्होंने इनकी आवाज को उठाने की कोशिश की है। फिर चाहे इनके ऊपर चाहे जितने सवाल उठे हों, चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन ये खुलकर बोले। स्वामी प्रसाद मौर्य एक मझे हुए नेता हैं और वो सही समय पर सही डिसीजन लेते हैं। पता ये भी चला है कि वो अपनी खुद की पार्टी बनाने वाले हैं, लेकिन अभी कुछ क्लियर नहीं है। हो सकता है वो समाजवादी पार्टी का ही साथ दें और उनके साथ ही मिलकर लड़ाई लड़ें, लेकिन अगर वो बसपा के साथ भी आते हैं तो बसपा को इसका फायदा ही होने वाला है और फिर वो ये लड़ाई जो है वो और भी दिलचस्प होने वाली है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।